एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट जो है उनका ओरिजिन किस प्रकार हुआ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट के कैरेक्टर्स तथा उसका क्लासिफिकेशन देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कोऑर्डिनेट जो हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट से जो हैं डेवलप्ड हुए और इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारी थ्योरियाँ दी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग थ्योरी जो है उनको पढ़ेंगे और फिर उन सभी थ्योरियों को मिला देंगे और एक थ्योरी बनाएंगे लास्ट के अंतर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि कोऑर्डिनेटा जो है वो 500 मिलियन वर्ष पहले जो है कैम्ब्रियन काल के अंदर एक पीरियड आता है, कैम्ब्रियन पीरियड। तो उससे उसी काल के दौरान क्या हुए, विकसित हुए, डेवलप्ड हुए। और ये क्या थी, इसी समय जो है इनवर्टिब्रेट जो है उनके विकसित होने की भी शुरुआत थी। इसके अलावा कैम्ब्रियन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1900 के अंतर बताया कि ये जो हैं ये समुद्री पानी में विकसित हुए हैं। कोऑर्डिनेट जो हैं वो शुरुआत में समुद्री पानी में बने, क्योंकि सभी आधुनिक जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें क्या पाई जाती है, ग्रेनुलर किडनी पाई जाती है, जिसके माध्यम से अतिरिक्त पानी जो है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। मतलब ये पानी के अंदर रहते थे और इनमें क्या होती थी, ग्रेनुलर किडनी होती थी, जिससे ये पानी जो है अतिरिक्त वो अपना शरीर से बाहर निकालते थे। तो कैम्ब्रियन के अनुसार ये समुद्री पानी में विकसित हुए हैं। और इस प्रकार प्रारंभिक जो कोऑर्डिनेट हैं उसके जीवाश्म जो हैं वो हमें सभी जो है मेराइन जो सेडिमेंट है उससे प्राप्त हुए। मतलब जो समुद्र है उसके नीचे जो पेंदा है उससे सभी जो है हमें जीवाश्म जो है फॉसिल्स जो है वो मिले हैं। तथा प्रत्येक आधुनिक प्रोटो कोऑर्डिनेट जो है वो मेराइन फॉर्म में। आज भी अगर हम देखें कि प्रोटो कोऑर्डिनेट जो हैं जैसे यूरो कोऑर्डिनेट, सेफेलो कोऑर्डिनेट, हेमी कोऑर्डिनेट, तो ये सभी क्या है, मेराइन फॉर्म में पाए जाते हैं आज भी। इसके अलावा कोऑर्डिनेट जो हैं कुछ कोऑर्डिनेट जो हैं वो कुछ ड्यूटेरोस्टोम जो पूर्वज जो हैं यानी एंसेस्टर जो हैं जैसे एकाइनोड्रम या हेमिकोऑर्डिनेट या पोगेनोफॉर्न्स, तो ये जो हैं तीनों इनसे मिले, इससे आगे जो हैं कोऑर्डिनेट विकसित हुए माने जाते हैं। क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट हैं तथा एकाइनोड्रमेट, हेमिकोऑर्डिनेट इत्यादि हैं, इनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। चाहे वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की समानता हो, चाहे उसमें सिलोम हो, चाहे उसकी लार्वल स्टेज हो। तो ये बहुत सारी संरचना के आधार पर, फिजियोलॉजिकल आधार पर ये बहुत ज़्यादा निकट दिखाई देते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट जो हैं वो एकाइनोड्रमेट, हेमिकोऑर्डिनेट और पोगेनोफोरेंस जो हैं, पोगोनोफोरेंस जो हैं इससे विकसित हुए। इसके अलावा जो हम बात करें वर्टिब्रेट की, तो वर्टिब्रेट के जो जीवाश्म जो हैं वो हमें सिल्यूरियन व डेवोनियन जो काल है उसके अंतर्गत प्राप्त हुए। लगभग 400 मिलियन जो ईयर्स पहले है प्राप्त हुए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जो कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो थ्योरी दी, मतलब जो कोऑर्डिनेट जो है वो किस प्रकार बने, उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों की धारणाएं अलग अलग थी। तो पहले हम अलग अलग थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी। तो देखिए, एकाइनोड्रम ओरिजिन, मतलब इससे माना जाता है कि कोऑर्डिनेट जो है वो एकाइनोड्रमेट जैसे कोई एंसेस्टर से बने हैं। एक लाइन में आपको इतना याद रखना है, एकाइनोड्रम ओरिजिन मतलब एकाइनोड्रम से ओरिजिन हुआ एक कोऑर्डिनेट का। तो देखिए, यह सिद्धांत जो है वो जोहान्स मुल्लर ने प्रतिपादित किया था, जिन्होंने माना कि एकाइनोड्रमेट और हेमिकोऑर्डिनेट के जो लार्वा हैं, देखिए एकाइनोड्रमेट के बहुत सारे लार्वा होते हैं, बाइपनेरिया लार्वा है जैसे, तो और हेमिकोऑर्डिनेट जो है टोर्नेरिया लार्वा जो है हेमिकोऑर्डिनेट में बनता है। तो इन दोनों लार्वाओं में क्या होती है, बहुत ज़्यादा समानताएं पाई जाती हैं। और इस समानताओं के आधार पर ये जो स्टेज है, लार्वल स्टेज, इनमें स्टडी की मुल्लर ने और ये सिद्धांत दिया। और हेमिकोऑर्डिनेट का जो टोर्नेरिया लार्वा है ये एकाइनोड्रमेटा के बाइपनेरिया लार्वा, ओरिकुलेरिया, डाइप्लेरिया, डोलियोलम, ये सभी लार्वा जो हैं इनसे बहुत सारी समानता रखता है टोर्नेरिया लार्वा। जैसे कौन सी समानताएं, तो टोर्नेरिया लार्वा में सीलियरी बैंड पाए जाते हैं। और ऐसे ही बाइपनेरिया और डोलियोलम जैसे ये एकाइनोड्रमेटा के लार्वा हैं, इनमें भी सीलियरी बैंड पाए जाते हैं और एपिकल टूप जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये मान सकते हैं हम, ये दोनों जो हैं ग्रुप, इनके जो लार्वा हैं ये एक दूसरे से बहुत सारी समानताएं रखती हैं। तो जोहान्स मुल्लर व डब्ल्यू गार्टन व डी बेरिज जो हैं, इसके अनुसार क्या हुआ कि एकाइनोड्रमेटा में नियोटेनी हुई। नियोटेनी मतलब लार्वा जो है वो एडल्ट में ना कन्वर्ट होना। लार्वा जो है वो एडल्ट में बिना कन्वर्ट हो ही पहले ही क्या हो जाए, सेक्सुअल मैच्योर हो जाए, तो हम उसे नियोटेनी बोलते हैं इस घटना को। तो इनके अनुसार क्या हुआ कि इन एकाइनोड्रमेटा की जो है सदस्य है उसमें नियोटेनी हुई और जिससे क्या बन गए, कोऑर्डिनेट बन गए। मतलब एकाइनोड्रमेट से कोऑर्डिनेट का ओरिजिन हो गया। और कोऑर्डिनेटा के समान ही एकाइनोड्रमेटा क्या है, ड्यूटेरोस्टोम है,
तथा मेसोडर्मल स्केलेटल इलेमेंट्स रखते हैं। तो ये समानताएं भी कोर्डेटा और एकाइनोडर्मेटा की सेम हैं। इसके अलावा ऑर्डोविशियन काल में क्या हुआ कि हमें एक एकाइनोडर्मेट का जीवाश्म प्राप्त हुआ, फॉसिल्स प्राप्त हुआ, जिसे हम कैल्सीकोर्डेट बोलते हैं। और कैल्सीकोर्डेट की खोज जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल हुई इसको समझाने के लिए कि जो कोर्डेट है उसका ओरिजिन एकाइनोडर्मेटा से किस प्रकार हुआ है, क्योंकि कैल्सीकोर्डेट जो है इसमें कोर्डेट तथा एकाइनोडर्मेट दोनों की क्या हुई, बहुत सारी समानताएं पाई गई। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि एकाइनोडर्मेट जो है वो एंसेस्टर माने गए कोर्डेटा के, और ये जो है इस जीवाश्म के कारण कन्फर्म हो गया। इसके अलावा अगर बात करें, कैल्सीकोर्डेट जो है वो एक एसिमेट्रिकल जंतु था, और जो एकाइनोडर्मेट और कोर्डेट दोनों की समानताएं रखता था, परंतु इसका कंकाल जो था कैल्सीकोर्डेट जो है इसका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, जबकि वर्टिब्रेट जो है आज के हमारे जो वर्टिब्रेट हैं हाई जो कोर्डेट, उनमें कंकाल जो है या बोन माने जिसको, तो वो कैल्शियम व फॉस्फेट की बनी होती है। तो ये एक से असमानता भी थी। तो ये सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि कोर्डेट जो है उनका ओरिजिन एकाइनोडर्मेट से हुआ है, और मुल्लर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एकाइनोडर्मेट और हेमिकोर्डेट के जो लार्वा हैं उनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा अगला ये देखिए, ये एक डायग्राम देख लीजिए आप एक बार। एकाइनोडर्मेटा का लार्वा है जिसमें ये सीलियरी जो है ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रही है, ये सीलियरी बैंड है, और इस प्रकार यहाँ पे भी ये देखिए सीलियरी बैंड है, ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये टोनेरिया लार्वा है हेमिकोर्डेटा लार्वा का, और ये जो है एकाइनोडर्मेटा का लार्वे हैं, ये बाइपिनेरिया लार्वा है और ये टोनेरिया लार्वा है। तो इनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं, इसलिए मानते हैं कि इसका जो ओरिजिन जो है एकाइनोडर्मेटा से हेमिकोर्डेटा बने, और आगे फिर धीरे धीरे हायर जो कोर्डेट हैं उनका निर्माण हुआ। ये थ्योरी थी पहली। सेकंड थ्योरी थी हेमिकोर्डेट ओरिजिन, मतलब इनमें मानते हैं कि शुरुआत में जो है हेमिकोर्डेट बने, और फिर हेमिकोर्डेट जो हैं वो उनसे आगे सभी क्या हुए, कोर्डेट बने हैं। तो ये सिद्धांत जो है वो रोमर ने जो है प्रतिपादित किया। तो रोमर के अकॉर्डिंग रोमर ने बताया कि ड्यूटेरोस्टोम के एंसेस्टर जो हैं वो क्या थे, टेंटेकल्स फीडर थे, यानी उसके आगे स्पर्श ये पाए जाते थे, जो इसके द्वारा ये जो है फीडिंग का काम करते थे, जिनमें म्यूकस युक्त सीलिएटेड टेंटेकल्स पाए जाते थे, और जो प्लैंकटन जो है जंतु जो है उनको पकड़ने में काम आते थे। मतलब रोमर कहते हैं कि जो ड्यूटेरोस्टोम, जितने भी ड्यूटेरोस्टोम बने हैं, जितने भी कोर्डेट बने हैं, इनके जो पूर्वज थे उनमें पहले टेंटेकल्स पाए जाते थे, और वो टेंटेकल्स क्या करते थे, समुद्र में जब रहते थे तो ये क्या करते थे, अपना भोजन जो है पकड़ने में टेंटेकल्स की सहायता लेते थे। और ये टेंटेकल्स जो हैं, हालांकि अब भी बहुत सारे कोर्डेट जो हैं, वर्तमान में जो कोर्डेट हैं उनमें आज भी प्रेजेंट है, जैसे लोफोफोरेट व टेरोब्रेंक जो हेमिकोर्डेट हैं उनमें आज भी ये टेंटेकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और अब धीरे धीरे क्या हुआ कि टेंटेकल्स जो हैं, एंसेस्टर में टेंटेकल्स थे, और धीरे धीरे ये टेंटेकल्स जो हैं वो विलुप्त हो गए, तथा इनकी जगह क्या आ गया, फेरेंजियल गिल स्लिट आ गए। इसकी जगह किसका डेवलपमेंट हो गया, फेरेंजियल गिल स्लिट का, यानी क्लोम जो छिद्र हैं वो बन गए। जैसे ये टेंटेकल्स विलुप्त हो गए और धीरे धीरे इनमें ये परिवर्तन हुआ, और वे क्या करने लगे, एक मतलब अपनी ये फेरेंजियल गिल स्लिट है, ये इन छिद्र की सहायता से फेरिंग्स में एक छलनी जैसी रचना बना के जो उससे पानी गुजरता था, तो वहीं पे ये प्लैंकटन जो है उसको पकड़ने का काम करने लगे। तो ये एंसेस्टर जो है उनमें टेंटेकल्स से डेवलपमेंट हो गया फेरेंजियल गिल स्लिट का। कहने का मतलब है कि ये जो शुरुआत में थे ये हेमिकोर्डेट एंसेस्टर माना गया इनको, कि हेमिकोर्डेट जो है वो एंसेस्टर थे, और फिर आगे धीरे धीरे ये कोर्डेटा बने। और अगर हम बात करें कि कुछ जो है टेरोब्रेंक जो हैं, हालांकि विलुप्त हो गए अब, उनमें क्या है, सीलिएटेड आर्म, यानी ये सीलिया से बनी हुई भुजाएं भी पाई जाती हैं, और फेरेंजियल गिल स्लिट भी पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि पहले सीलिएटेड आर्म बनी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किसका निर्माण हुआ, फेरेंजियल गिल स्लिट का। इसके अलावा हेमिकोर्डेटा जो है वो, हेमिकोर्डेटा का टोनेरिया लार्वा जो है वो एकाइनोडर्मेटा लार्वा हुआ है, हेमिकोर्डेटा में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो प्रदर्शित करता है। टोनेरिया लार्वा जो है उसमें हेमिकोर्डेटा व एकाइनोडर्मेटा दोनों के क्या पाए जाते हैं, कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप प्रदर्शित करता है। और ये इसमें जो है टोनेरिया लार्वा में इसमें कोर्डेट की भी बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे ये माना गया, रोमर ने कहा कि इसके निर्माण जो है वो हेमिकोर्डेट से हुआ, और हेमिकोर्डेट में पहले टेंटेकल्स पाए जाते थे,
और आज भी बहुत सारे हेमिकोडेट्स में जो है टेंटेकल्स पाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट का निर्माण हुआ और आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट के दौरान हायर कोर्डेट बने। ये सेकंड थ्योरी थी। इसके अलावा थर्ड जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यूरोकोर्डेट जो है वो उनसे ओरिजिन हुआ है सभी कोर्डेट्स का। तो ये कौन है? ये मानते हैं डब्ल्यू गारंगटन तथा बेरिल जो है, इनके अकॉर्डिंग जो है कोर्डेट के ओरिजिन जो है वो यूरोकोर्डेटा का जो टेडपोल लार्वा है वो है। यानी इन्होंने टेडपोल लार्वा को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना कोर्डेट के ओरिजिन के अंतर्गत। इसके अलावा इसके अनुसार लार्वा में जो है वो कोर्डेट के सभी जो टिपिकल कैरेक्टर जो हैं वो मौजूद होते हैं। मतलब ये मानते हैं कि पहले जो है वो टेडपोल लाइक लार्वा बना यूरोकोर्डेट का और फिर यूरोकोर्डेटा से आगे सभी जो है वो कोर्डेट बने, क्योंकि जो टेडपोल लार्वा है उनमें बहुत सारे जो हैं जितने मतलब मेन कैरेक्टर कोर्डेटा के होते हैं वो टेडपोल लार्वा के अंतर्गत सभी कैरेक्टर पाए जाते हैं। जैसे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना, डोर्सल जो है होलो नर्वे कॉर्ड प्रेजेंट होना, इसके अलावा सेंस ऑर्गन व फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होना, यानी नोटोकॉर्ड पाया जाना, नर्वे कॉर्ड पाया जाना और ये क्लोन छिद्र जो है ये पाया जाना, ये सभी जो टिपिकल जो कैरेक्टर होते हैं कोर्डेटा के ये सभी टेडपोल में प्रेजेंट थे। इसलिए गारंगटन और बेरिल ने कहा कि इनका निर्माण जो है वो टेडपोल लाइक कोई एंसेस्टर से हुआ है। तो जो गारंगटन जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि कोर्डेटा जो है वो कुछ सेसाइल फिल्टर फीडिंग यूरोकोर्डेटा में नियोटोनी की वजह से विकसित हुए जो सेडेंट्री एडल्ट जो है उस स्टेज को खो चुके थे। इसके अलावा मतलब ये कहना चाहता है कि गारंगटन जो है ये कुछ मतलब पहले स्थानबद्ध जो फिल्टर फीडिंग करने वाले जो यूरोकोर्डेटा थे उनके जो लार्वा थे वो नियोटोनी उनमें लार्वा में हुई और वो फ्री स्विमिंग हो गए तथा आगे जाके वो कोर्डेटा बन गए, यानी आगे जाके वो उनमें डेवलपमेंट हुआ और कोर्डेटा का निर्माण धीरे धीरे हो गया नियोटोनी द्वारा यूरोकोर्डेटा से। तो कुछ वैज्ञानिक जो है वो यूरोकोर्डेटा से मानते हैं, कुछ हेमिकोर्डेटा से, जबकि कुछ जो है वो एकाइनोडर्मेटा से। तो ये 3 थ्योरी होगी। इसके अलावा अगली थ्योरी जो है उसमें बोलते हैं कि सेफेलोकोर्डेट जो है उनसे निर्माण हुआ है कोर्डेटा का। तो ये जो है ये कैम्ब्रेलिन के अनुसार क्या कहते हैं, कैम्ब्रेलिन बोलते हैं कि सेफेलोकोर्डेट जो है सेफेलोकोर्डेट के प्रीमिटिव तथा एडवांस कैरेक्टर की स्टडी की कैम्ब्रेलिन ने जो है सेफेलोकोर्डेट पे अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि कुछ विलुप्त सेफेलोकोर्डेट जो है वो क्या करते हैं सेफेलोकोर्डेट वो कोर्डेट जो है इनके सभी जो है कैरेक्टर्स रखते हैं। उन्होंने बताया कि साथ ही वे नॉन कोर्डेट के भी कैरेक्टर रखते हैं। मतलब इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको दिया, ज़्यादा महत्वपूर्ण इसने जो है कैम्ब्रेलिन ने सेफेलोकोर्डेट को माना कि सेफेलोकोर्डेट जो थे जो प्रिमिटिव जो थे उनमें कोर्डेट की भी कैरेक्टर थे और नॉन कोर्डेट की भी कैरेक्टर थे। इसलिए ये मानते हैं कि सेफेलोकोर्डेट जो है ये बीच की योजक कड़ी है। तो इनमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर थे जो नॉन कोर्डेट में भी पाए जाते हैं, जैसे हार्ट एब्सेंस था और जो उत्सर्जन जो है वो सोलेनोसाइट्स द्वारा होता था। इसके अलावा इसमें कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं थे और ये फिल्टर फीडर थे। तो ये सभी कैरेक्टर जो हैं वो नॉन कोर्डेट के होते हैं। तो ये कैरेक्टर भी सेफेलोकोर्डेट में पाए जाते थे और बाकी जो सामान्य कैरेक्टर जो कोर्डेट के होते हैं वो भी सेफेलोकोर्डेट में पाए जाते थे। अच्छा, इसके अलावा जो ब्रिटिश जो कोलंबिया है उसमें मिड कैम्ब्रियन पीरियड का क्या हुआ है, एक हमें जो प्रारंभिक कोर्डेट जो है उसका जीवाश्म मिला है, से पिकाया नाम दिया गया और पिकाया ग्रेसिलिन्स जो है वो नाम दिया गया। और ये जो है एम्फियोक्सस समान जो है फोजिल्स था, एम्फियोक्सस समान फोजिल्स, एम्फियोक्सस किसमें आता है सेफेलोकोर्डेट में। तो ये एक एम्फियोक्सस समान फोजिल्स था जो रिबन शेप्ड था, 5 सेंटीमीटर लंबी बॉडी वाला तथा इसमें क्या थी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। इसके अलावा इसमें 2 टेंटेकल्स के साथ स्मॉल हेड और गिल स्लिट प्रेजेंट थे। तो ये जो कैरेक्टर हैं मतलब ये प्रदर्शित करते हैं कि इनमें कोर्डेटा के भी कैरेक्टर हैं और नॉन कोर्डेटा के भी कैरेक्टर हैं। तो कैम्ब्रेलिन ने कहा कि सेफेलोकोर्डेट जो है वो एंसेस्टर हैं सभी कोर्डेटा के। इसके अलावा कोर्डेटा के जो हैं कैथिमाइरस और प्लेकोब्रैंकियोस्टोमाटा ये भी 1-2 जो हैं फोजिल्स जो है हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये थी 4 थ्योरी जो हमें बताती है कि कोर्डेटा जो है उनका ओरिजिन जो है वो किस प्रकार हुआ है। इसके अलावा हमने क्या किया, ये 4 थ्योरी पढ़ी। अब इन चारों थ्योरी को क्या कर देते हैं हम कंबाइन कर देते हैं। मतलब एक वैज्ञानिक है बेरिंगटन नामक और उन्होंने क्या किया इन चारों थ्योरी को मिला दिया और चारों थ्योरी को मिला के एक थ्योरी बना दी और जो वर्तमान में जो है वो सर्वमान्य है।
तो बेरिंगटन ने क्या किया, सभी अवधारणाओं को एक साथ मिला दिया और उन्होंने बताया कि सभी कोऑर्डिनेट जो है उनका एक कॉमन एंसेस्टर है, मतलब सभी कोऑर्डिनेट जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से बने। इनके अनुसार क्या होता है कि ये जो इनका एंसेस्टर जो था, मतलब कोऑर्डिनेट जो बने हैं, उनका जो पूर्वज जो था वो स्थानबद्ध था और ये क्या था, सीलियरी आरंभ फीडर था, मतलब सीलिया पाए जाते थे और आगे भुजा पाई जाती थी और इससे ये फिल्टर फीडिंग का काम करता था। और ये क्या करता था, ये प्लैंकटन जो रिच एनवायरनमेंट है वहाँ रहता था। कैम्ब्रियन जो पीरियड है उस काल की बात है ये, मतलब इनका एंसेस्टर स्थानबद्ध था और ये सीलियरी आरंभ फीडर था और प्लैंकटन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में थे कैम्ब्रियन पीरियड के अंतर्गत। और बाद में मतलब अब इन एंसेस्टर से क्या हुआ कि कुछ तो इन एंसेस्टर से बिना कोई बदलाव के नए को जो एनिमल बन गए, जिसे आज हम क्राइनोइडिया, पोगोनोफॉर्स और हेमिकोडेट्स भी कहते हैं। तो ये एंसेस्टर, इन एंसेस्टर से क्या हुआ कि ये एनिमल तो बिना ही कोई परिवर्तन के, यानी जो ओरिजिनल मोड जो था फीडिंग का उसके साथ विकसित हो गए। मतलब इनमें तो आज भी क्या पाई जाती है, सीलियरी आरंभ फीडर पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आज भी सीलियरी आरंभ फीडर हैं। कौन, हेमिकोडेट, क्रायोनिडिया और पोगोनोफॉर्स। एंसेस्टर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ओरिजिनल मोड के साथ ये क्या हो गए, आगे डेवलप्ड हो गए। जबकि बाद में एंसेस्टर जो था उसमें कुछ परिवर्तन हुए तथा नए जो हैं, नए एनिमल्स जो हैं, नए कोऑर्डिनेट जो हैं उनका निर्माण हुआ। तो इस समय बहुत सी संख्या में क्या हुए, फेरिंगोट्रेमी जो हैं वो विकसित हुए, जिसमें फूड गैदरिंग का जो सीलियरी आरंभ फीडर की तुलना में एक और अधिक सुपेरियर मेथड विकसित हुआ। मतलब अब क्या हुए, धीरे धीरे नए एनिमल बने और जिनमें क्या था कि फूड अंदर लेके उसको मतलब छानने का, फिल्टर फीडिंग करने का जो मेथड है वो ज़्यादा बेटर हो गया। किसकी तुलना में, जो एंसेस्टर जो थे कोलडेटा के, जिनमें क्या था, सीलियरी आरंभ फीडर होता था। यानी जो सीलियरी आरंभ फीडर थे उनमें सीलियरी आरंभ फीडर तो अपना जो है वो खो चुके थे, ये फिल्टर फीडिंग करना तो छोड़ दिया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया, फेरिंग्स के अंतर्गत जो है छिद्र जो हैं उनके द्वारा ये फिल्टर फीडिंग करने लगे और ये जो है इसके लिए ज़्यादा फायदेमंद था। इसके अलावा इस प्रकार जो है सेडेंट्री प्रोटोएसिडियन जो है इस समय सीलियरी आरंभ जो है फीडिंग जो है इसको खो दिया और फेरिंजियल फिल्टर फीडिंग जो है उसके लिए वो क्या हो गए, अनुकूलित हो गए। मतलब धीरे धीरे ये जो सीलियरी आरंभ फीडर थे ये कन्वर्ट हो गए किसमें, फेरिंजियल फिल्टर फीडर में। तो इस प्रकार ये जो है बेरिंगटन के अनुसार ये थ्योरी है। और अब जब क्या हुआ कि वाटर में जो है प्लैंकटन की संख्या कम हो गई तो प्रिमिटिव एंसेस्टर जो एसिडियन जो थे वो फ्री स्विमिंग में कन्वर्ट हो गई, ताकि वो इधर से उधर तैर के उसको भोजन जो है वो ज़्यादा मिल सके। तो ये फ्री स्विमिंग में क्या हो गई, लार्वा में विकसित हो गए और आगे जाके इनसे सेफेलोकोर्डेट तथा जो हायर जो कोर्डेट हैं उनका निर्माण हुआ। देखिए, अगर इस थ्योरी को और अच्छे से हम पढ़ें तो हम इसको, ये डायग्राम जो है इसके द्वारा पढ़ सकते हैं। देखिए, ये डायग्राम बोलता है कि सर्वप्रथम क्या थे, एंसेस्टर जो थे ना कोर्डेट के, वो क्या थे, प्रिमिटिव थे और सेसाइल थे और आरंभ फीडर थे। ठीक है, स्थानबद्ध थे और आरंभ फीडर थे। और बाद में इनमें क्या हुआ, सेम मोड के साथ आगे टेरोब्रैंक और पोगेनोफोरेंस और एकाइनोडर्मेट बन गई। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आरंभ फीडर ही फीडर रहे और कुछ सेसाइल भी रहे इसमें। और फिर क्या हुआ, इनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ और शिफ्ट हो गई आरंभ फीडर जो है, आरंभ फीडिंग जो है वो शिफ्ट हो गई गिल फीडिंग में। इन गिल के द्वारा फीडिंग का काम करना लगे ये। तो अब क्या हुआ कि ये जो है ये आगे बने प्रोटोएसिडियन। क्या बने, प्रोटोएसिडियन। और प्रोटोएसिडियन जो है उनमें क्या हो गया, ये सेसाइल थे पर गिल से फिल्टर फीडिंग का काम करते थे, न कि आरंभ फीडर फीडिंग थे। अब ये जो थे प्रोटोएसिडियन, इनसे आगे हेमिकोडेट बने और फिर आगे क्या बने, ये प्रिमिटिव एंसेस्ट्रल एसिडियन बने, जिससे यूरोकोडेट बने। और फिर आगे जो है एसिडियन जो है इनमें और ज़्यादा भोजन की कमी होने के कारण ये फ्री स्विमिंग के रूप में कन्वर्ट हो गए और फ्री स्विमिंग के बाद ये सेफेलोकोडेट और आगे जो हायर जो वर्टिब्रेट है उनमें डेवलप्ड हो गए। तो इस प्रकार जो है इनका कोडेट जो है, इनका जो है वो कंबाइन थ्योरी में बोलते हैं कि एक ही एंसेस्टर है, जिससे कुछ जो हैं जैसे एकाइनोडर्मेट और ये पोगेनोफोरेंस और टेरोब्रैंक जो है ये तो बिना ही मतलब कुछ चेंज हुए, यानी जो मोड जो था ओरिजिनल मोड रहा फीडिंग का, ये तो सीधा डेवलप्ड हुए। और
बाकी जो थे जैसे हेमिकोडेट, यूरोकोडेट, सेफेलोकोडेट और हायर वर्टिब्रेट, इनमें क्या हुआ कि ये जो मोड है वो चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद मतलब ये जो आर्म फीडर थे ये गिल फीडर हो गए, और बाद में धीरे धीरे जो है कोडेट, हायर कोडेट विकसित हो गए। तो ये नॉर्मल 4 थ्योरी थी, जिसमें हमने देखा कि एक एंडोडर्मिस से मानते हैं, और जबकि कुछ वैज्ञानिक हेमिकोडेट ओरिजिन मानते हैं, जबकि कुछ यूरोकोडेट, जबकि कुछ सेफेलोकोडेट, और बाद में बेरिंगटन जो थे उन्होंने सभी थ्योरी को जोड़ के ये जो है ये बनाया। तो हम नॉर्मली समरी के रूप में इतना ही याद रखेंगे कि इनका जो कोडेट का जो एंसेस्टर था वो एक ही था, और ये डायग्राम आपको जो है वो याद रखना है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही, ये तो हमारा था ओरिजिन जो है कोडेट का किस प्रकार हुआ। अगला वीडियो भी हम कोडेट्स पे जल्दी लेके आ रहे हैं, और हमने एक प्लेलिस्ट में नॉन कोडेट भी स्टार्ट कर रखी है, तो आप अगर वो वीडियो भी देखना चाहें तो उनमें नॉन कोडेट जो है उनका करेक्टर, नॉन कोडेट का क्लासिफिकेशन, उनके जो फाइलम है उनका जो डिटेल से डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए, और आप जितने भी फ्रेंड्स को शेयर कर सकें प्लीज़ शेयर करना। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।